Assalamu alaikum, myself Shan Muhammad. I hope that you are doing well. As you can see on the screen, our topic today is Sjogren syndrome. First of all, why it is called Sjogren syndrome? बेसिकली एक हेनरिक्स जॉगरन जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया जॉगरन सिंड्रोम को। उन्होंने थ्री ट्राइड्स जो कैरेक्टर कंजक्टिवाइटिस सिक्का जीरोस्टोमिया और पॉलीआर्थराइटिस को कंपेयर किया उन वुमेंस के अंदर, देन इन्होंने डिस्कवर की डिजीज़। सो दैट्स वाई उस साइंटिस्ट के बेस पर इस डिजीज़ का नेम रखा गया जॉगरन सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज जोगरन सिंड्रोम? जोगरन सिंड्रोम इज़ अ क्रोनिक मीन काफ़ी लंबे अरसे से डिजीज चल रही है, 6 मंथ हो गए हैं और लॉन्गर ईयर। सिस्टेमिक मतलब सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी, हमारे जीआई को सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी, न्यूरो को इन्वॉल्व करेगी, हमारे पल्मोनरी सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी एक्सेट्रा। ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेल्थी ऑर्गन्स के अगेंस्ट ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि उनको किल करना स्टार्ट कर देती है। करेक्टराइज बाय लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, इसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो है अटैक करेंगे, आइदर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स अटैक करेंगे हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट्स ग्लैंड जिनकी सेक्रेशन जो है डक्ट्स, ओपनिंग डक्ट्स के अंदर होती है, ठीक है। इनकी सेक्रेशन के अंदर स्वेट्स आ जाते हैं, टीयर्स, सलाइवा, मिल्क एंड डाइजेस्टिव जूस आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स अटैक करेंगे हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मतलब सलाइवा सिक्रीट नहीं होगा, टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, जीआई के अंदर जो है म्यूकस सिक्रीशन नहीं होगी, मिल्क की सिक्रीशन नहीं होगी, डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन नहीं होगी। सो बेसिकली बॉडी को उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। सो बेसिकली जॉगरन सिंड्रोम की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी जॉगरन सिंड्रोम, सेकेंडरी जॉगरन सिंड्रोम। प्राइमरी जॉगरन सिंड्रोम के अंदर ओनली जॉगरन सिंड्रोम ही होगा, मतलब वो किसी चीज़ से रिलेट नहीं करेगी, दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेट नहीं करेगी। इसके अंदर सिक्का सिंड्रोम आता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ट्राइड आ जाता है, हमारे ड्राई आइज, ड्राई माउथ और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस आ जाएगा। सेकेंडरी जॉगरन सिंड्रोम बेसिकली जॉगरन सिंड्रोम होगी लेकिन वो कोरिलेट करेगी, वो किसी और ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएट करेगी, ठीक है। जिस तरह रिमाटाइड आर्थराइटिस था बेसिकली पेशेंट को, उसको जोगरन सिंड्रोम भी हो गया। एसएलई था, उसको जोगरन सिंड्रोम हो गया। स्क्लेरोडर्मा और पोलीमायोसाइटिस था, तो सो दैट्स वाई लीड्स टू जोगरन सिंड्रोम। नाउ बेसिकली etiology of the Sjogren syndrome. Sjogren syndrome is a autoimmune disease. So basically autoimmune disease का हमें कोज इतना वेल नॉन नहीं होता, आर्डियोपैथिक होता है, लेकिन बट फिर भी जेनेटिक कोज है, कुछ फैक्टर्स हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एप्स्टीन बार वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस हैं जो कि क्या करते हैं, कोज करवाते हैं जोगरन सिंड्रोम को। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं जो कि वुमेंस से हाई प्रिवेलेंस करते हैं वुमेंस को, जिसके अंदर स्पेशली जो है एस्ट्रोजन आ जाता है। और जोगरन सिंड्रोम बेसिकली वुमेंस के अंदर ज़्यादा इफेक्ट करती है, वुमेंस को स्पेशली 4th, 5th और 6th डिकेज की जो होते हैं 40 to 60 की एज के अंदर आती हैं, उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। Now, what are the symptoms of this Sjogren syndrome? Basically, first of all, we will discuss about the glandular manifestation के कौन कौन से ग्लैंड्स को ये इन्वॉल्व करता है, उसकी वजह से कौन कौन सी सिम्टम्स फेस करना पड़ती हैं। सबसे पहले जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्लाइवा। जब लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से स्लाइवा की सिक्रीशन नहीं होती, जिसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है। इसके कॉज क्या करेंगे, पेशेंट बार उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, ठीक है। उससे वो कहेगा कि मुझे स्वेलिंग नहीं हो रही, डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलिंग करने में। ड्राई फूड बेसिकली वो जो है ग्राइंडिंग तो कर लेगा बेसिकली, लेकिन काइम और बोलस नहीं बनेगा फूड का, बिकॉज स्लाइवा ही नहीं है, जिसकी वजह से उसको डिफ़िकल्टी आएगी स्वेलिंग के अंदर। डेंटल कैरीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्लाइवा नहीं है और टीथ के ऊपर एक्स्ट्रा एनामल जो है उसकी कॉटिंग होने लग जाएगी, जिसकी वजह से टूथ लॉस हो जाएगा। Now, ocular abnormalities, dryness of the eyes due to decreased secretion of lacrimal glands. पेशेंट कहेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों में रेत है, सैंड लाइक फीलिंग्स हैं, बर्निंग और इचिंग सेंसेशन है। सो दैट्स वाई कॉल्ड केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का। लॉस ऑफ विजाइनल सिक्रीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से डिस्पैरियूनिया हो जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड्स इनलार्जमेंट हो जाएंगे। नाउ स्किन मैनिफेस्टेशन स्किन के अंदर कैसे इन्वॉल्व होती है, मतलब ये स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से क्रैक्स और इची स्किन आ जाती है। मोस्टली ये लिप्स को इन्वॉल्व करता है। स्वेटिंग एबनॉर्मेलिटी
अदर मैनिफेस्टेशन, आर्थराइटिस हो जाएगा, इसके अंदर जॉइंट्स पेन हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, माइएल्जिया, मसल्स पेन, मायोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स हो जाएगा, जीआई एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी जिसके अंदर डिस्पेजिया, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी हो जाएगी। और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर क्या हो जाएगा, टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगी, डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इंपेयरमेंट हो जाएगी हाइड्रोजन आयंस की डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से हाई पीएच का यूरन आएगा पेशेंट को और सिस्टमिक एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, लंग डिजीज हो जाती है, इसके अंदर पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी पेनक्रियास की, वेजल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसकी वजह से वेजल रप्चर हो जाएंगी। दिस इज अ पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द Sjogren सिंड्रोम। इसके अंदर क्या हो जाता है, पैरोटिड ग्लैंड्स के ऊपर अटैक करते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स के ऊपर, सबलिंगुअल सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के ऊपर लिम्फोसाइट्स अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ड्राई नोज हो जाती है, ड्राई आइज, ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन हो जाएगी। इसके अंदर जो है लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, जॉइंट्स के अंदर पेन हो जाएगी, लीवर फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा, जीआई के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी, मायोएल्जिया हो जाएगा, मसल्स के अंदर पेन हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी, वेजाइना के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। Now, what are the diagnoses on the basis that you can diagnose as Sjogren syndrome? Best initial test है शिरमर टेस्ट, जिसके अंदर क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर जो है पेशेंट के लोअर कंजक्टिवा के अंदर हम हिट करते हैं, जिसकी वजह से हम उसके अंदर डिटरमिन करते हैं टीयर्स की अमाउंट को। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट अगर टीयर्स की अगर 5 मिनट्स के अंदर हम देखते हैं, 5 मिनट्स के अंदर लेस देन 5 mm और इक्वल 5 mm होने चाहिए। ठीक है, लिप और पैरोटिड ग्लैंड्स की बायोप्सी करेंगे, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। बायोप्सी के अंदर हम क्या देखते हैं कि लिम्फोइड्स इन्फिल्ट्रेशन है स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर के जो हैं क्या टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स या अदर जो है बैक्टीरियल या वायरल इन्फ्लेमेशन है या कोई और ये चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अगर इन्वॉल्व हैं टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, तो कितने इन्वॉल्व हैं, किस हद तक उन्होंने स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। Sjogren सिंड्रोम ए, Sjogren सिंड्रोम बी। Sjogren सिंड्रोम ए है पेशेंट को तो एंटी रोप पेशेंट के ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी, जो Sjogren सिंड्रोम बी है तो पेशेंट के अंदर एंटी ला जो एंटीबॉडी ज़्यादा हो जाएंगी। ये बेस्ट इनिशियल टेस्ट है ब्लड के अंदर, ये बट 65% केसेस के अंदर होता है, बट इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। इसकी बेस पे हम डायग्नोस नहीं कर सकते पेशेंट को कि ये कह नहीं सकते कि इसको Sjogren सिंड्रोम है, बिकॉज ये जो है SSA SSB जो है ये स्क्लेरोडर्मा के अंदर भी हो जाते हैं, SLE के अंदर भी पाई जाती हैं। ठीक है, अनदर एक्यूरेट टेस्ट इज रोज बेंगाल स्टेन। रोज बेंगाल स्टेन इज अ स्पेसिफिक स्टेन जिसको हम पेशेंट की जो आई को कवर कर देते हैं स्टेन से। ठीक है, जिसके बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जहाँ पर स्टेन की जो है स्टेन ज़्यादा शो होगा, मतलब वहाँ पर ज़्यादा टीयर की जो लेयर है वो डैमेज हुई है, और ये हमें शो करता है अबनॉर्मल कॉर्नियल एपिथेलियम को शो करता है। उसके अलावा जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ हैं, आर फैक्टर्स हैं, एनीमिया, लिकोपीनिया, इजिनोफीलिया, दीज टेस्ट्स आर नॉन स्पेसिफिक। इनकी बेस पर हम डायग्नोज नहीं कर सकते। Now this is a pictorial diagram of the Schirmer test and Rosenberg stain. Schirmer eye test performed without anesthesia and in 5 minutes less than 5 mm जो tears अगर होंगे तो मतलब वो Sjogren सिंड्रोम नहीं है। अगर इससे कम है तो मतलब वहाँ उसको पेशेंट को Sjogren सिंड्रोम है। ठीक है, रोजबेंग स्टेन के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब मोर स्टेनिंग, मोर डैमेज, रिड्यूस टीयर लेयर, दिस एरिया हैज़ होप, डेड एंड ड्राई स्किन। ये मतलब यहाँ पर स्टेनिंग ज़्यादा हो रही है, मतलब डैमेज यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब ड्राई है, डेड है। Now what are the treatments? There is no cure because Sjogren syndrome is autoimmune disease. Autoimmune disease को हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन उसका लाइफ स्पैन को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। बेसिकली पेशेंट को इनिशियल थेरेपी का करेंगे, उसको कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ठीक है, उसको कहेंगे फ्री गम्स यूज़ करें, शुगर फ्री गम्स यूज़, फ्लोराइड ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का। आर्टिफिशियल टीयर्स इसको हम देंगे, मतलब ड्रॉप्स वगैरह देंगे। ठीक है, बिकॉज कॉर्नियल अल्सर से अवॉइड करने के लिए उसको देते हैं। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन देंगे ताकि ऑकुलर इन्फ्लेमेशन ना हो, ऑकुलर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन देते हैं। ठीक है, उधर पिलोकार्पिनोन से वेमिलाइन जो ये दोनों इन जो ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। एसिटाइलकोलिन जो है वो जो है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर जाके स्लाइवा की सिक्रीशन करवाता है बेसिकली। ब्रोमहेक्सिन जो है ये लैक्रिमल की सिक्रीशन को इंक्रीज करवा देगा। हम डेंटल केयर करवाएंगे रूटीनली। ठीक है, लिम्फोमा को एवेलुएट करेंगे। बेसिकली लिम्फोमा जो है इसके अंदर नॉन हॉक्टिंग लिम्फोमा होता है पेशेंट को, लेकिन बट ये 10% पेशेंट के अंदर हमें सीन मिलता है। दिस इज एन pictorial diagram of the Sjogren syndrome. Basically dry eyes, dry mouth,
increased risk of lymphoma. Sjogren syndrome A, autoantibodies. Sjogren syndrome B, autoantibodies. This is a Schirmer test. And inflammatory arthritis है patient को, need more drinking water and use artificial tear drops use करेंगे patient. This is a pictorial diagram of Sjogren syndrome. I hope that you are well understood about the Sjogren syndrome. Thank you.